सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हर घर में ठंड के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। आज जो लड्डू है ना वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, जो हेल्दी भी होंगे और टेस्टी भी होंगे, क्योंकि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और ये लड्डू गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे, जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। ये बड़े बच्चे बूढ़े कोई भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और सर्दियों के मौसम में हमें लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ले ली है। यहाँ पर डायमंड कट वाला गोंद है, खसखस है, ये जो ड्राई खजूर होते हैं ना जिसे छुआरा भी बोलते हैं, और हमारी भाषा में इसे जो खारक होती है ना वो बोलते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ले ली है और एक एक करके जैसे डालूँगी वो सारी चीज़ें, और कितनी ली है मेज़रमेंट भी मैं आपको बताती जाऊँगी वीडियो में। तो सबसे पहले जो खारक है ना उसके हम बीज निकाल के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर बीज होता है जिसको आप आसानी से इस तरह से कोई भी चीज़ से ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाता है और अंदर से बीज है जो बाहर निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से सारे बीज हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ हमने लिया है गोटा, आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में तो इसे सूखा नारियल या गोटा ही बोलते हैं, जो लड्डुओं में डाला जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये। इसको अच्छे से साफ़ करके बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में मैंने गुड़ लिया है 400 ग्राम, इसको भी हम एकदम बारीक कर लेंगे, मोटा नहीं रहना चाहिए। और गुड़ दो प्रकार के आते हैं, एक थोड़ा वाइट ज़्यादा होता है और एक इस तरह का, तो लड्डुओं में यही रेड वाला गुड़ ही लें आप। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीसेंगे। तो मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डालेंगे, दोनों आधा आधा दोनों डालेंगे, क्योंकि ये जो छुआरे हैं ना उनको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं ना। तो आप आराम से मिक्सी को बंद चालू करते हुए आराम से पीस लें। ये देखिए बिल्कुल बारीक बन गया है ना। तो आप ये जो गोटा और ये छुआरे हैं ना दोनों को मिक्स करके पीसेंगे ना तो आसानी से पिस जाएंगे। ऐसे नहीं फटाफट एक को ही पीस लिया तो मिक्सी टूट जाएगी और घर वालों की डांट पड़ेगी वो अलग से। तो सारी चीज़ों को हम इस तरह से पीस लेते हैं। दोनों को मिक्स करके पीसा है हमने, अलग नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही मैंने 250 ग्राम सिंगोड़े लिए हैं, इनको भी हम पीस लेते हैं। साबुत जो सिंगोड़े थे ना उनको पहले तोड़ लिए हमने, यानी इसको कूटनी में डाल के थोड़े से कूट लिए हैं, डायरेक्ट इनको भी नहीं पीसना है। फिर इनको एकदम बारीक पाउडर यानी आटा बना के इस तरह से इसको छान लेते हैं। छानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमने लिए 100 ग्राम बादाम, उसको भी पीस लेते हैं। सारी चीज़ों को पीस के तैयार कर लेना है हमें। 30 ग्राम पिस्ते ली है और साथ में 50 ग्राम हमने खसखस ली है, उसको भी पीस लिया है। सारी चीज़ों को पीस के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम काजू लिए थे ना, काजू को हमने हल्का सा दरदरा पीसा है, बाकी सारी चीज़ों को बारीक पीस लिया है। अब कढ़ाई में लेंगे हम घी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें ये गोंद के फूले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो घी अच्छे से गर्म होगा ना तब हम इसमें गोंद डालेंगे, इससे हमारे फूले हैं जो एकदम सही बनेंगे, मुंह में चिपकेंगे नहीं। काफ़ी बार होता है ना कि घी जो है ना अच्छे से गर्म नहीं होता है, ठंडे घी के अंदर हम फूले बनाते हैं तो अच्छे से मतलब फूलते नहीं हैं, तो मुंह में ऐसे चिपकते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो घी को पहले अच्छे से गर्म करें, फिर अच्छे से फूले बनाएं और फिर उनको बाहर निकालें। उसी कढ़ाई में डालेंगे हम ये नारियल और जो खजूर हमने पीस के रखे थे ना वो। इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का इनको सारी चीज़ों को सेक लेना है। इससे क्या होता है कि लड्डू है ना हमारे लंबे समय तक हम रखते हैं ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और स्वाद में भी थोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सिक जाती है। और टोटल घी मैंने यहाँ पर लगभग 450 ग्राम के आसपास लिया है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें, और इसमें ये जो सिंगोड़े का आटा है ना उसको सेकेंगे। आप सिंगोड़े की आटे की जगह उड़द दाल का आटा भी डाल सकते हैं। जैसे उड़द की दाल को मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लीजिए, फिर उसके आटे को सेक लीजिए इस तरह से। लेकिन उड़द के दाल के आटे को बहुत ही अच्छे से सेकना पड़ता है, इसको हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे। उसके बाद बादाम भी डाल दी हमने पीसी हुई और उसको भी अच्छे से मिला लेते हैं, और काजू डाल देते हैं, इसी के साथ खसखस और ये पिस्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। आंच यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखनी है, इनका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे पका लेना है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच घी और डाल देते हैं, क्योंकि लड्डुओं को बांधने के लिए हमें घी की और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें ही मेल्ट हो जाएगा घी अच्छे से। और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है और अच्छे से पक गई है।
आपको इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, और इसमें कोई ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब गोंद को हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इस तरह से चम्मच से उल्टा करेंगे ना तो आसानी से ही टूट जाता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा गर्म है सारी चीज़ें, तो आप इसको चम्मच से मिला लें। फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि गुड़ डालने के बाद फिर अच्छे से सारी चीज़ें मिलेगी नहीं, तो इनको पहले अच्छे से मिला लें। सर्दियों के मौसम में आप किस किस तरह के लड्डू बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी और डालेंगे और उसमें गुड़ डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ख़ास बात का ध्यान रखना है कि गैस की आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है, जितनी धीमी हो सके उतना गैस को धीमा रखना है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बस थोड़ी सी उसकी आँच चाहिए, गर्माहट चाहिए गुड़ को, ताकि गुड़ है ना जो मेल्ट हो जाए। यहाँ हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। यदि हमने इसकी चाशनी बना दी तो हमारे लड्डू है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। घर वाले बोलेंगे ये क्या बना दिया। इस तरह से आप बनाओगे ना, जो लास्ट तक आपके लड्डू ख़त्म होंगे ना, जब तक एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे, वो हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे। तो गुड़ को पहले अच्छे से बारीक कर ले, ताकि उसको थोड़ा सा मतलब मेल्ट करने में आसानी रहे, फटाफट हो जाए। और गैस को बिल्कुल धीमा रखें ताकि इसको थोड़ी सी गर्माहट मिले, जिससे गुड़ है जो मेल्ट हो जाए। बस इतना ही करना है हमें। अच्छे से गुड़ मेल्ट होने के बाद इसको डाल देते हैं परात के अंदर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। हाथों से मिला ले, आराम से मिल जाता है, लेकिन गुड़ थोड़ा गर्म है तो आराम से करिए, कहीं ऐसा नहीं हाथ जला बैठो आप। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। और यहाँ पर हमें जितनी घी की ज़रूरत और होगी तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। तो मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच और इसमें घी ऐड कर दिया है, और टोटल मैंने 450 ग्राम यहाँ पर घी लिया है सारी चीज़ों को बनाने के लिए। घी का मेज़रमेंट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी 400 ग्राम लग सकता है या 500 ग्राम भी लग सकता है, लेकिन मेरे 450 ग्राम लगा है। थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम कम ज़्यादा होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब सारे हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म ही लड्डू बना लेते हैं, आसानी रहती है इनको बनाने में, बांधने में। मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए और लड्डू बांधने में दिक्कत आ रही हो तो हल्का सा इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फटाफट लड्डू बन जाते हैं हमारे। और घर में कोई और सदस्य हो तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं बनाने में। तो लड्डू तो हमारे सारे बनकर तैयार है, और आरुष के आने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम सुबह का ही मिलता है। लगभग 11-12 बजे के आसपास ही बनाती हूँ मैं वीडियो, और 1 बजे वो आ जाता है। तो ये लीजिए, इसको इतनी खुशबू आती है ना, ये दौड़ता है सीधा किचन में क्या बनाया है। और मैं बोल रही हूँ बेटा मेरे को वीडियो तो पूरा करने दे, तो नहीं, ये कटोरी और चम्मच लेके बैठा है मुझे खानी है। और इसको गुस्सा भी बड़ा जल्दी आता है कि नहीं दे रहे हो तो ठीक है, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो ये देखिए हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार है। इनको अच्छे से ठंडे होने के बाद कोई भी बर्तन में भर के रख दीजिए और आराम से इंजॉय कीजिए। और आरुष तो नाचने लग गया खाते खाते के लड्डू बहुत ही मस्त बने हैं।